कक्षा 10वीं में स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय काव्य, शीर्षक वन पथ पर, रचयिता तुलसीदास। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम लक्ष्मण सीता के बन जाते समय उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दस मग दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सूखी गए मधुराधर वै अफीरी बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तवें तिया की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल चै। प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधू, औधपुर से जो है औधपुर से निकल रहे हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू, वह महाराज दशरथ के कुलवधू और भगवान श्री राम की भार्या उनके साथ धीरे धीरे दय मग में डगद्वय धीरे धीरे मार्ग पर चलती हुई औधपुर से निकलती हैं और झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सूख गए मधुराधर वै। झलकी भरी भाल कनी, और जो है उनके सर पर जो है वह झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सूख गए मधुराधर वै। देखिए, फिरती बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तवें अति की लखिया तुरता पिय की अखिया तुचार चली जल चै। देखिए, औधपुर से जो है वह भगवान राम की धर्म भार्या धर्मपत्नी सीता राम लक्ष्मण सहित जब धीरे धीरे निकलती हैं, मार्ग पर धीरे धीरे चलती हुई निकलती हैं, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके ललाट पर जल की उस पसीने की बूंद दिखाई देती है। पूट सूख गए मधुराधर वै, और उनके दोनों कोमल कमल के समान बिंबा पल के समान दोनों ओठ जो हैं वह सूख गए हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कित कहें, और कहती है, पूछती है, हे स्वामी अब कितना चलना है, अब मेरी कुटिया कितनी दूर है, अब कहाँ हम लोग कुटी बनाएं, कितना दूर और चलना है। अति की लखिया तुरता पिय की अखियायति चारु चली जल चै। और क्या करती हैं, अब जो है तिय की लखिया तुरता, और वैसे उनकी व्याकुलता को भगवान राम लख जाते हैं। सीता की व्याकुलता को भगवान राम लख जाते हैं। पिय की अखिया तुचारी चली जल चै, और भगवान राम की आँखों में अश्रु आ जाते हैं, अश्रु भर आते हैं। देखिए, अवधपुर से सीता जी वह भगवान श्री राम की पत्नी और महाराज दशरथ की वधू जो है कुलवधू सीता राम लक्ष्मण के साथ रास्ते में धीरे धीरे मार्ग पर चल रही हैं। उनके ललाट पर वह पसीने के जल भरे हुए हैं, और उनके दोनों कोमल ओठ जो हैं सूख गए हैं। फिर पूछती है, हे स्वामी अब कितना चलना है, हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। और ऐसे प्रिया की व्याकुलता को देखकर प्रीतम भगवान श्री राम के आँखों में अश्रुजल
भर आते हैं। देखिए, अरे शीश जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय चाह घरी कहे ठाड़े, अपोछी पसे उब्यारी करो अरुपाय पखारी हो बोबरे ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, अजान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। देखिए, करिए कि जो है वह जो है अधर्म ने उठ करेंगी, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह गवरी कहे ठाड़े। जो जल लेने के लिए गए हैं वह लक्ष्मण जी बालक हैं, और परिखो पिय छाह घरी कहे ठाड़े, और उनके प्रीतम जो है छाया करके खड़े हैं, और पोछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियों भुबरी ठाड़े, और वह उनकी पसीना जो है पोंछकर और हवा करती हैं, और उनके पाँव को जो है पखारती हैं। और तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी, कह बैठी विलम्बल और कंटक काढ़े। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अपने प्रिया के परिश्रम को जानकर बैठकर उसके चरण से जो है कांटों को निकालते हैं। अजान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु, कितना बिलो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। देखिए, जल लाने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वह बालक हैं, और उन्हें परखो पी, अपने प्रीतम को परख कर जो है क्या करती हैं, वह अपने प्रीतम को परख कर प्रतीक्षा करो। लक्ष्मण लड़का है, पानी ले, बालक है, पानी लेने गया है, और प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रिय के साथ वह छाया में खड़ी हो जाती हैं। वह छाया में जो है खड़ी हो जाती हैं, थकी हुई हैं, और जो है और उनके पसीने को पोंछकर अपने अंचल से उन्हें हवा करती हैं, और उनके पैर को पखारती हैं। फिर जो है तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम अपनी प्रियतमा सीता के को थकी हुई जानकर जो है, पसीना मन पसीना जानकर जो है वह बैठ विलम्बल कंटक काले बैठ कर उनके पैरों से जो है कांटे निकालने लगते हैं, और वह अपने प्रीतम को हवा करती है। फिर जो है जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी नाथ जो भगवान रामचंद्र जी हैं उन्हें स्नेह उत्पन्न होता है, और जानकी नाह को नेह लख्यो, वो अपने प्रेम को जानकर पुल को तनु बारे बिलोचन बढ़े, और पूरा प्रसन्न चित्त होकर उनके नैनों में जो है अश्रु जल भर आते हैं, उनके नैनों में अश्रु जल भर आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, शीश जटाउर बाहू विशाला बिलोचन लाल तिरछी शिभाओं में, रानी में जानी आ जानी महापवि पाहन होते कठोर ही हो है, और राजहूँ काजय काजय जान्यो कहोती क्यों जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोक जियो है, आखिन में सखी राखी बोझो गई ने किमी के बनवास दियो है। कहती कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ तो कठोर है। कहती है ऐ सखी, इन रानी कैकेयी का जो रानी
मैं जानी अजानी महापविपाहन हूति कठोर है। ऐ सखी, मैं जानती हूँ जो इन्हें बन दी है जिस रानी ने, उसका हृदय पत्थर के जैसे कठोर है। और राजा हूँ काजया काज न जान्यो कहती को जिन का न कियो है। और राज कार्य में इन्हें न रहकर वह जो है इन्हें जो है वन का राज दे दिया है, इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रेतम लोग जियो है। और कहती है ऐसे सुंदर मनोहर कोमल जो है रूप वो वाले छवि वाले उनसे बिछुड़े हैं, उनके प्रिय लोग जो है जीवित कैसे हैं, उनके प्रिय लोग जो हैं वे जीवित कैसे हैं। अरे आखिन में सखी राखी वो जो गई ने किम को वनवास दियो है। और हम लोग तो इस योग को अपने आँखों में रखेंगी, इन्हें वनवास कौन दे दिया है, इन्हें वनवास कैसे दे देंगे हम लोग। तो आँखी में सखी राखी वो जोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। और उस योग को अपने आँखों में रख लेंगे जो है। लेकिन इन्हें कहती है कि हे सखी, उस रानी का हृदय पत्थर के समान है, जो राज काज में इनका महत्व न जानकर इन्हें जो बन दे दी हैं ऐसी मनोहर ऐसी सुंदर छवि से जो लोग बिछुड़े हैं, इनके प्रिय लोग जीवित कैसे हैं। और इनके आँखों में जो है ऐ सखी, इन्हें तो हम लोग अपने आँखों में रखेंगे, ये लोग जो है कैसे इन्हें वनवास प्रदान कर दिए हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।